ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दो तीन दिन हो गए इनका चाहे सत्यानाश इनका भगवान करे तो पानी का एक बूंद नहीं है हमारे घर में। यह पुलिस भी कैसे साथ दे रही है। ओखला में हम भी रहते हैं, ओखला का थाना है, थाने वाले ने हमारी ऐसी तैसी कर रखी। बताओ ये कोई बात है क्या। बुलडोजर तीन बुलडोजर लगा के और सत्यानाश कर दिया। ये देखो चला रहे, आवाज भी नहीं दे रहे, सारा तोड़ दिया हमारे घर मकान। इनका सत्यानाश जाए, इनका बेड़ा गर्क हो जाए। हम यही मर जाएंगे। मैं पेट्रोल लगा के आग छिड़क लूंगा और सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो करके आज ये नेता तुम्हें बनाया गया है। कहाँ जगह बसे हैं, कहाँ जाए रोड पर बच्चे के लेके, भविष्य बच्चे लेके पढ़ाई लिखाई जियान हो रहा है। हम लोग का कहाँ जाए, सामान रोड पर खड़ा जिसका कहाँ लेके जाए। किराए पर 23 किराए में 10,000 आदमी का, एक आदमी कमाने वाला 10 आदमी खाने वाला, कहाँ से करेंगे हम लोग बताइए। सब सामान रोड पर रखा है अभी हम लोग के देखने। हम भी भाई क्यों तोड़ रहे, उनका किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी को डंडे मार रहे, लेडीजों की चुटिया पकड़ के मार रहे। क्या तरीका है सर। हम मर जाएंगे लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं झुग्गी में बैठा रहूंगा जब बुलडोजर आएगा। मैं जाऊंगा नहीं सर, चाहे कुछ हो जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कहती है कि मैं गरीब का मसीहा हूँ। वोट लेने के समय गरीब का मसीहा बन जाते हैं। ना वो उनके अंदर है कि ना गरीब रहेंगे ना गरीबी होगी। सर एक बात बताओ सर, जहाँ से हमने बचपन बिताया, हमारी बचपन की यादें रही हैं, हमारे माँ बाप की यादें रही हैं, हम कहाँ जाएंगे उस झुग्गी को छोड़कर। पढ़ाई लिखाई सारी छूट जाएगी। सर एक बात बताओ, झुग्गी टूटेगी तो हम लोग वहाँ जाएंगे हाथ पैर तोड़वाने। एक तो यहाँ प्रदेश में आए हैं 2 पैसे कमाने के लिए, बाल बच्चे को, बीवी बच्चे हैं साथ में। अगर मेरे को चोट लग गई, ये लोग क्या खाएंगे क्या पियेंगे। हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं, हम जानते हैं कि कैसे मेहनत का पैसा आता है। सर वो एक मेहनत की ईंट रोएगी हमारे सामने, हम कैसे रोएंगे, हम कैसे जी जाएंगे। सर एक बात बताओ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आप मुझे पूछ सकते हैं कि आप विजय जी कहाँ पे खड़े हो, मलबे के ऊपर आखिरकार आप क्यों खड़े हो। ये मलबा नहीं है, ये एक वक्त में गरीबों का घर हुआ करता था। यहाँ पर सपने पला करते थे, यहाँ पर बच्चे आगे बढ़ने के सपने देखा करते थे। माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए रोज़ यहाँ से निकलकर कंपनियों के अंदर जाया करते थे काम करने के लिए। आज उनके घरों को एमसीडी की तरफ से निस्तनाबूद कर दिया गया है। ये जो आप मेरे पीछे बुलडोज़र देख रहे हैं, पीला पंजा जिसको हम लोग कहते हैं, इस पीले पिंजे के माध्यम से इन लोगों के तमाम घर, जिसमें ये लोग पिछले 40 साल से 48 साल से रह रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। आज इनके घरों को अवैध ठहरा दिया गया है। इनको ये बोला गया कि आप जहाँ पर रह रहे थे ये अवैध है, ये इलीगल है, आप लोगों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन 48 साल से भ्रष्टाचार में सिस्टम इतना दबा हुआ था कि सिस्टम को दिखाई नहीं दिया पिछले 48 साल से कि ये लोग चीज़ें अवैध हैं। यहाँ पर इन लोगों को बिजली की मीटर, पानी की सुविधा, आने जाने की व्यवस्था, CCTV कैमरे, दिल्ली सरकार की तरफ से वाईफाई, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड हुई पड़ी थी। राशन कार्ड, पहचान पत्र, वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड थी जिससे नेताओं का फ़ायदा हो सके। लेकिन आज नेताओं का फ़ायदा, जब उनका वक्त निकल गया, उनका काम निकल गया, तो उन लोगों ने इनको अपने हाल में छोड़ दिया गया है और MCD ने इस तरह इन लोगों के घर को निस्तनाबूद कर दिया है। इनके घरों को यहाँ पर आज मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर हज़ारों करोड़ों रुपये का व्यापार होता है। बहुत से पहले इन्हीं लोगों, जो लोग आज यहाँ पर रह रहे थे, इन्हीं लोगों के माध्यम से ये फैक्ट्रियाँ आज हज़ारों करोड़ों रुपए का व्यापार कर रही हैं। इन्हीं लोगों ने उन फैक्ट्रियों को आज 1 मंजिला से 2 मंजिला में कन्वर्ट किया है। लेकिन आज इन लोगों के मकान को जमींदोज इसलिए कर दिया गया है क्योंकि एक फैक्ट्री मालिक जो इन लोगों को बिना बताए इन लोगों के ऊपर केस करता है और वो केस जीत जाता है और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश आता है MCD को कि आप इनके मकानों को निस्तनाबूद कर दीजिए। 2 साल पहले इन लोगों के साथ सर्वे किया जाता है जहाँ पर इन लोगों को ये बताया जाता है कि आप 2 साल के बाद आप लोगों को एक मकान दिया जाएगा रहने के लिए, उसके बाद ही आप लोगों के रिहायशी इलाकों को तोड़ा जाएगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी तक हमें कोई मकान नहीं मिला। कुछ लोगों से बात करते हैं, मैं जरा अम्मा जी से बात करने की कोशिश करूँगा। क्या कह रहे हो अम्मा? 3 दिन से हमारा कोई बुरा हाल हो रहा, रोड पर पड़े हैं, पानी है, पानी के पाइप भी उखेड़ दिया है। बुलडोजर तीन बुलडोजर लगा के और सत्यानाश कर दिया। ये देखो चला रहे, आवाज भी नहीं दे रहे, सारा तोड़ दिया हमारे घर मकान। इनका सत्यानाश जाए, इनका बेड़ा गर्क हो जाए। कितने साल से रह रहे थे यहाँ?
यार हमको 40 साल होगी, 45 साल होगी मादर चौदह से। 45 साल से बोला गया कि ये जगह अवैध है। 45 साल से हमारा कर दिया कल्याण, पानी की बूंद नहीं आ रही। देखो कहाँ से भरना है इतनी दूर से, हमारे किसी का हाथ टूट रहा है, किसी जिन लोगों का ये कुछ समय पहले आसियाना था, आप देखो किस तरीके से जबरदस्ती जो है पानी के पाइप उखाड़े जा रहे हैं वहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से, मलबाओं को एकत्र किया जा रहा है और कुछ समय बाद इन मलबाओं को से भी मर चले। 2-2, 3-3 दिन हो गए। इनका जाए सत्यानाश, इनका भगवान करे तो पानी का एक बूंद नहीं है हमारे घर में। यह पुलिस भी कैसे साथ दे रही है। ओखला में हम भी रहते हैं, ओखला का थाना है, थाने वाले ने हमारी ऐसी तैसी कर रखी। बताओ ये कोई बात है क्या? आप देखो उधर जो है पानी बेफजूल में बह रहा है, वहाँ पर किस तरह पानी के पाइप को देखो तोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ लोगों के लिए पानी भरने के लिए स्थिति नहीं है। उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई, ना इनको कोई आश्वासन दिया गया। इन लोगों को अभी सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया है और ये कहा गया कि आप लोग अब सड़क पर रहिए। और आप देखो किस तरीके से मलबे को जो एकत्रित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मलबा भूमाफियाओं के द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाएगा। भैया एक चीज़ बताइए, आप जब आए थे तो कितने वर्ष के थे यहाँ पर? मैं अभी मेरी उम्र है 27 साल, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। पैदाइश यहीं पे, बचपन यहीं बीता? हाँ जी। और ये यहाँ पे 28 तारीख को नोटिस लगाया गया था कि झुग्गी टूटने का, गली गली का। ये गली है, यहाँ से सर्विस लाइन निकल रही है, तो 28 तारीख को नोटिस दिया गया और 30 तारीख को इस पर तोड़ने का काम चालू करे। ना किसी को सामान निकालने दिया यहाँ पे, ना कुछ। कितने लोगों के घर के अंदर से इतने सामान खराब हुए कहने के नहीं, कोई कुछ नहीं निकाल पाया। और उसके बाद तोड़ने के बाद कोई भी सुविधा नहीं दी गई, कोई मतलब के लिए कहीं व्यवस्था कुछ भी नहीं। सब सड़कों पे बैठे हुए हैं, जिनको जो चले गए चले गए, बाकी आधे लोग अभी भी सड़कों पे ही हैं। ना उन पे रहने का व्यवस्था, ना किसी चीज़ की। और अर्जेंट में किसको कहाँ से मकान मिल जाएगा, किराए पे कहाँ से जगह मिल जाएगी बताओ रहने के लिए? ये कौन कहेगा? जब आपके पैदा हुए थे, आप जब धीरे धीरे बड़े हुए, युवावस्था में आए, तब आप लोगों को बोला गया कि आप अवैध जमीन पे रह रहे हो, खाली करो? कुछ भी नहीं, कहीं और व्यवस्था करो? कुछ भी नहीं। बस 28 तारीख को नोटिस लगाए और 30 तारीख को तोड़ा ताड़ी हो गई। ऐसा उधर साइड बैरिकेड से पीछे जाके कवर कर लो। 30 तारीख को तोड़ा ताड़ी चालू कर दी इन्होंने और कोई मौका नहीं दिया सामान निकालने का, चाहे किसी चीज का भी। जी हाँ जी। तो इधर आप देखिए लगातार दिल्ली पुलिस के जो हैं जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर आकर लोगों को बता रहे हैं कि आप पीछे हो जाइए जगह से। जिस जगह पर ये लोग आज 2 दिन पहले रहा करते थे, रात की नींद लिया करते थे, जिस मकानों के अंदर आराम से, जिनके सपने यहाँ पर बच्चों के सपने होते थे कि हम भी आगे चलकर कुछ बड़ा करेंगे, इन्हीं घरों में रहकर, जिन घरों से इनके माता पिता रोजाना कंपनियों में जाते थे, कमा कर लाते थे और उसके बाद बच्चों को ये आश्वासन देते थे कि आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन उनको नहीं पता था कि जो आश्वासन वो लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की नज़र में एक ना एक दिन उनके मकानों को तोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही है भैया? बिल्कुल जी। जी, आप लोग इन्हीं फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम डेली चीज के दिहाड़ी वाले आदमी कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से लेके आएंगे? और हमारा घर टूट गया, हम क्या खाएं और क्या पहने? पहले बताया जा रहा है कि 2 साल पहले आप लोगों को इस तरह का बात कही गई कि आप लोगों को मकान दिया जाए। अगर हमें ये मतलब प्रधानमंत्री जी के देख लो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। यहाँ झुग्गी नहीं रही, मकान कहाँ देंगे वो? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने भी बोला। ये नेताओं के जुमले हैं जी। अब पब्लिक कहाँ है? नेता कोई पूछ रहा है? इन घरों में बिजली का मीटर लगा हुआ था क्या? हाँ लगा, सब में बिजली का मीटर लगा हुआ। पानी आ रहा था? सब में पानी आ रहा था। राशन कार्ड बने हुए थे? सारे राशन कार्ड सन 90 के राशन कार्ड बने हुए हैं। BPL कार्ड, राशन कार्ड सब बने हुए हैं। जी। ये अम्मा में ले जा रही है अपना घर दिखाने के लिए। देखो आप, जिनकी उम्र यहाँ पर बीत गई हो। पानी आता था, इसमें पानी नहीं आ रहा। मेरा आज मोटर चलती थी, लेट भी काट रखी इन लोगों ने, कल की लेट भी काट रखी, पानी भी नहीं आ रहा। बता हम क्या करेंगे? ऐसी कैसे पुलिस होगी, हमारा सत्यानाश कर दिया। ऐसा तो कभी मैंने देखा ही नहीं, राज ही नहीं कभी। ऐसे नेता आए तब भी हमारा हाल नहीं हुआ बुरा। पानी बिगड़ प्यासे मरे, दुकानों से ले लगा पैसा हो तो पी रहा है, नहीं पैसा तो हम भूखे पैसे पड़े हैं सुबह से। ना कोई होटल से रोटी, ना कोई बेचता है रोटी का, ना कोई कुछ। हमारे चावल भी नहीं मिल रहा इस टाइम। तो बताओ, पानी नहीं आ रहा, उधर से ले रही हूँ मांग के आपके सामने। क्या पानी काट दिया गया है क्या? काट दिया, पानी का पाइप काट दिया, खेड़ दिया। पता इन लोगों ने ऐसे क्या जबरदस्ती करी है? इन्हीं का राज हो गया कि हम चले जाएंगे तो वोट कौन देगा? हमारे पीछे तो जी रही है दुनिया, कंपनी वाले भी हमारा लेबर के पीछे जी रहे। हम काम करते हैं एक्सपोर्ट का। जी। अब आप भी ड्यूटी करते हो? करते क्यों नहीं है, इसमें जॉब करती थी। एक्सपोर्ट की कंपनी है।
उस वक्त कहा गया था क्या कि ये चीजें अवैध है, मत रहो यहाँ पर, ऐसा कुछ? कुछ नहीं बोला था, बस 2 दिन लगे थे बोर्ड के, हाई कोर्ट से बोर्ड मोहर लगा कर लगाए थे। हमने सोचा, मैंने कि ऐसे मजाक करते हो कि भाई कोई बात नहीं, टाइम देते थे हमारे को, 15 दिन का टाइम दे देते ना तो हम सब कर लेते, पर हमारे को टाइम ही नहीं था। क्या कर सकते? ये देखो कैसे बच्चे ला कर, देखो आप, ये जो बच्ची है पानी भर कर लाई है, कैसे लाए मेरे को आंटी का, मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा। ले ढक्कन ले जा बेटा, ढक्कन ले जा, कैसे पानी एक एक बोतल मांग मांग कर ले रहे। सर हमारी कोई सुनो तो आप तो सुनो, आम आदमी की कोई नहीं सुनता, मांग मांग कर ले रहे भीख। पानी हमारे सारे पाइप तोड़ दिए, इन लोगों का क्या होगा बताओ। पानी नहीं आ रहा, मेरे ये कमरा है, एक झुग्गी है, एक महल है, एक मकान है, इसका मकानों का बेमकान कर दिया। हमारे को ईंट भी नहीं लेने दे रहे आज, पूरा मलबा लेगा, पूरा लोहा लेगा, 10 कुंटल तो लोहा था मेरा। लोहा सारा ले गए ये लोग, ले गए भर कर, पूरा ले गए। मकान से भी छीन लिया और जो आपकी संपत्ति थी उससे भी छीन लिया। ईंटें तुम्हारे सामने ही ले जा रहे, देख लो भले उधर। अब देखो तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें लोग यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कि इतना भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है ना, कि शुरू से लेकर आज तक जितना अधिकारियों ने पैसे खाए होंगे इन लोगों से, जिन्होंने मकान बनाने दिए होंगे, पिछले 50 साल से वो लोग अपने महलों को राजमहल बना चुके होंगे, लेकिन आज इन लोगों का जो छोटा सा महल था, जो छोटा सा रूम था, उसको भी छीन लिया गया है। ये आप बताइए, जब आप लोग बना रहे थे मकान, उस वक्त बोला गया था कि अवैध है कि नहीं है? नहीं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं बोला गया जी। पैसे लिए गए थे उस वक्त? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लिया गया जी। हाँ। नहीं। तो फिर कैसे 48 साल से रहने दिया था? उन्होंने रोका ही नहीं, ध्यान नहीं दिया उस समय, जब बना लिया अब आके जी सारा मामला खराब हो रहा। 48 साल से अंधे थे क्या वो लोग? हाँ। अब नजर आया उनको, बताओ जी, 48 साल के बाद। मतलब एक आधा दशक बीत गया, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो चला, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तोड़ रहे हैं आगे, बताओ। कहीं ना कहीं आप लोग भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं? भ्रष्टाचार का शिकार हुए? शिकार क्या, वही करवाते हैं शिकार, हम क्या करवाएंगे शिकार जी। पुलिस वाली आगे ऐसी है जी, नोट खाती है और सारे काम करवाती है। बोल तोड़ दे, हमको पानी पीने परेशान। क्या नाम हुआ आपका? काजल। काजल, आपकी शादी हो गई, यहीं पे आए थे आप? हाँ जी। 9 साल हो गए। 9 साल हो गए? हाँ 9 साल से यहीं पे रह रहे हो? हाँ। ये तो मैं शादी करके ले जब से तो मैं बुढ़िया हो गई, मेरे धोले बाल आ गए। क्या हुआ उनको? वो ऐसे किसी ने फंसा दिया, मतलब ऐसे ही कोई पहले खाने के चक्कर में 2 साल से अंदर है वो। अब हमारे पाइप भी दुकान दी बहू को छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ पानी भरने के लिए, हमारे पाइप भी तोड़ दिए। लाइट भी नहीं है, जिसको दिख रहा है वो तो भाग रहे, मैं कहाँ जाऊँ? भगवान की कसम करे, हम झूठ बोल रहे थे, लाइट भी नहीं है। लाइट को भी क्यों काट दी भाई? बिल भरते हैं, देख आई कोई चोरी की थोड़ी लगा रखी, लाइट भी काट रखी। कैसे अंधे को लुगाई को लेकर बैठी हूँ घर में, बताओ। अब इससे आगे में क्या कर सकते? आप देख सकते हैं सामने जो है मीटर लगा हुआ है, और इनकी लाइटें सब काट दी गई। इनको भी कहा जा रहा है कि खाली करिए आप, नहीं तो इसका भी हम मकान को तोड़ देंगे आप। और ये जो है नेत्रहीन है, इनको देख नहीं सकती हैं ये इनकी बहू हैं। इनको भी 10 साल यहाँ पर शादी होकर आए हुए हो गए, और ये 50 साल से आप रह रहे हो जी? 50 साल से रह रही हूँ। और मैं आपको सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा जो मलबा आज यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये सारे के सारे जो लोग हैं इधर उधर भटक रहे हैं रोडों पर, कहीं ना कहीं ये सारे लोग आज भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं। इन सारों लोगों के साथ सिस्टम ने खेला है, और सिस्टम ने इस कदर खेला है कि इन लोगों को आज बेघर कर दिया। जो लोग जैसे पालन पोषण कर रहे थे, कैसे ही रह रहे थे, उन लोगों को आज यहाँ से बेघर करके, और भ्रष्टाचार के सिस्टम ने, जो हमारा भ्रष्टाचारी सिस्टम है, उसने इन बच्चों के सर पे से छत छीन लिया, इनके भविष्य को ख़राब कर दिया। ये बच्चियाँ हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, इनको आज इनके जो ये लोग जहाँ रह रहे थे, इनकी स्कूलें यहाँ पर थी, यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ थी, इन लोगों के इलाज होते थे, और वो सारी चीज़ें आज छीन ली गई हैं। कुछ लोगों के लोहे, बता रहे हैं लोग, जो लोहे गाटर पड़े हुए थे, वो सारे इसके अंदर दब गए, और उसके बाद एमसीडी वाले उठाकर ले गए। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो चीज़ें हमारी थी। अभी कुछ लोग ईंट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरीके से जो चीज़ें बची हुई हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद था जे कैंपस में, और ये वहाँ पर ये स्थिति है कि किस तरह जो हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार के भेंट में लोगों को तबाह कर दिया गया। आज ये सारे जो मलबे निस्तनाबूत होते हुए बुलडोज़र देख रहे हैं आप, ये सारे लोगों के सपनों को कहीं ना कहीं इस मलबे के अंदर ही लोगों के सपने को दबा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद था ओखला में, मेरे साथ मौजूद हैं
मेरे साथी बलराम, मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।